इंटरग्लोब एविएशन, और अगर इस समय आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी टेंशन वैसे भी बढ़ गई होगी। लेकिन अब मिनिस्ट्री इंडिगो की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि इसके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई है, स्पेशली ओवर द वीकेंड। जिस तरह से फ्लाइट कैंसिलेशंस, जिस तरह से फ्लाइट डिले हुए हैं, जिस तरह से ग्राहकों के साथ बर्ताव किया गया है, और इस पर सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो को एक नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस यात्रियों को एयरपोर्ट रनवे पर बैठाकर खाना खिलाने का मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हुआ है कल। दरअसल इंडिगो के यात्रियों के साथ फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया और फिर इनको ऐसे ही टारमैक पर बिठाया गया। रोहन सिंह के पास ज्यादा डिटेल्स है। रोहन, बताइए, ये तो आपत्तिजनक है, एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। एग्जैक्टली क्या मंत्रालय कह रहा है और इंडिगो की तरफ से क्या बयान आ सकता है? जी, जैसा आपने कहा कि ये जो मंत्रालय का नोटिस दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट किया गया। और इसमें बता दूं कि जो वायरल वीडियो आया उसके बाद मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने खुद इसका संज्ञान लिया। कल रात 12:30-1 बजे तक ये बैठक चलती रही, जिसमें डीजीसीए और बीसीएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के जो मेंबर थे वो शामिल थे। और आज सुबह ही दोनों को ही, सिर्फ इंडिगो नहीं, इंडिगो के साथ साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को भी एक नोटिस दिया गया और दोनों को कहा गया कि जो एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी एक्ट है उसका जो रूल 51 है उसका उल्लंघन हुआ है। इंडिगो को कहा गया कि वो प्रोएक्टिवली उन्होंने इस मैटर को डील नहीं किया, जो पैसेंजर्स है उनके कन्वीनियंस का ख्याल नहीं रखा, और इसके अलावा एक जो सिक्योरिटी रिस्क किया कि वो पैसेंजर्स को जो है निकलने दिया, एप्रन तक जाने दिया, फिर उसको वापस आने दिया, जो कि एक रूल का क्लियर उल्लंघन है। और साथ ही जो पैसेंजर्स की जो एमिनिटीज है उनका भी ख्याल नहीं रखा। दूसरी तरफ जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनसे यह कहा गया कि उन्होंने जो एयरक्राफ्ट था उसको रिमोट वे में जो है वहां पे पार्क करवाया, जबकि ऑप्शन था उनके पास एक पार्किंग बे में करने का, जिससे कि कम से कम पैसेंजर्स जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो एक्सेस कर पाते, उनको एक्सेस करने नहीं दिया गया। तो ये दो बड़े कारण बताया गया और कहा गया कि सिर्फ आज भर का टाइम दिया गया है इन दोनों ही इंडिगो और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, कि अगर आज तक वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आर्थिक दंड लग सकता है इस एक्ट के तहत। तो कुल मिलाकर दोनों के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन मंत्रालय इस वक्त और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दोनों ही इस वक्त काफी सख्त है इस मामले को लेकर। रोहन, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप ऑफ कोर्स एविएशन ट्रैक करते हैं, आपकी क्या बातचीत हुई है इंडिगो के साथ इन द रीसेंट पास्ट? एग्जैक्टली दिक्कतें क्या हैं? जो विमान कुछ ये ग्राउंड किए गए उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कुछ और दिक्कत है, या फिर नए विमानों में दिक्कतें आने शुरू हुई है? देखिए, ये जो मामला है इसमें गोवा से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, लेकिन चूंकि दिल्ली में फॉग की कंडीशन बहुत ज्यादा गंभीर थी तो उसे जो है डाइवर्ट किया गया मुंबई की तरफ, और उस समय अचानक से ये समझ नहीं पाए जो ऑपरेशन था उनमें, और इसलिए उन्हें एक ऐसे रिमोट बे में पार्क करने के लिए जो है मजबूर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम आई है। इंडिगो की तरफ से अगले कुछ घंटों में एक जो है स्टेटमेंट आ सकता है इस मामले को लेकिन चूंकि आज ही जवाब देना है इंडिगो को इस मामले में, तो उसके बाद एक बार वो मंत्रालय को जवाब दे देते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि इंडिगो की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा। लेकिन इंडिगो ने इससे पहले ही सभी जो पैसेंजर्स थे उनसे उन्होंने माफी मांगी है और उनसे कहा है कि उनकी वजह से जो दिक्कत हुई उसके लिए वो वाकई में उनको माफी मांगी है उनके लिए। ओके, बिल्कुल। और रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंडिगो का शुक्रिया। ये बचपन में हम ऐसे ही ट्रैवल करते थे हर्षदा, अगर आपको याद हो तो। बचपन में बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, ऐसे ही बैठ जाते थे हम अपना। वो वहाँ उस समय कहाँ सुविधा होती थी? नहीं होती थी वो उस समय बस अपना वो सूटकेस उठाया, रखा, उसी के ऊपर बैठ गए, और वही जो अपना। ये तो शुक्र है कि आजकल घर से खाना लाना अलाउ करते हैं। मैं वही पूछ रहा था, जो लोगों के डब्बे दिख रहे हैं, ये इंडिगो का डब्बा तो है नहीं। तो लकीली वो बाई चांस कोई शख्स खाना कैरी कर रहा था। और एक बात बताऊँ, वीरू भी आना चाहते हैं इसमें। वीरू, बिल्कुल आऊँगा आपके पास भी। ये तो फिर भी आप शुक्र मनाइए कि ये बॉम्बे में थे। सपोज करिए कि ये दिल्ली में अगर बिठा दिया होता इस तरीके से, वो कड़ाके की ठंड में, मुंबई में चलो फिर भी इस वेदर, मुंबई में तो क्या है ना, वैसे भी ऐसे वेदर में हम बाहर बैठ के खुशी होंगे, मतलब वो कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, कुछ चीज़ें एयरलाइंस के कंट्रोल के बाहर है। जैसे कि कई एयरलाइंस कंपनियों को वाकई में नहीं पता होता कि अब वो दिल्ली में फ्लाइट लैंड करेगी या नहीं करेगी, या उनको डाइवर्ट करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कौन सा प्लेन कितना लेट और हो जाएगा। ये कई चीज़ें एयरलाइन के उससे बाहर है। और जो एयरलाइन के प्रॉब्लम क्या है ना, इस देश में जो रूल्स बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा एविएशन कंपनीज़ को फेवर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आप बुकिंग करते हैं तो आपका एकदम नॉन रिफंडेबल फेयर होता है, कुछ भी हो जाए चाहे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। एविएशन कंपनियों के पास इतने बहाने होते हैं, एक्ट ऑफ गॉड। अब जैसे एक बात है कि अगर आपकी फ्लाइट 8 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो आपको एक अकोमोडेशन मिलेगा, वो एप्लीकेबल तब नहीं है। हाँ, तो अब इसमें कौन डिसाइड करेगा? मतलब कोई भी बोल सकता है कि इस वजह से हुआ है, तो वो सिर्फ कहने के लिए वो पैसेंजर्स को मिलता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आधे पैसेंजर्स को पता नहीं होता कि वो रूल उनके लिए है, पता होता भी है तो वो फिर वो कोई ना कोई नॉन एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। जो एविएशन कंपनीज के हाथ में ना एटलीस्ट कम से कम अपने पेइंग पैसेंजर्स को ढंग से ट्रीट करें। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अभी रिसेंटली इतना ट्रैवल करना इतना नाइटमेयर बन गया है ना। एक तो आजकल ये सिक्योरिटी चेक होता है, आपका CISF का सिक्योरिटी चेक होता है। आजकल खुद एविएशन कंपनी वाले वो प्लेन के बाहर आपका बैग चेक करते हैं, बोलते हैं हमको अथॉरिटी है। अच्छा, क्या होता है, मेरी एक बार बहस हो गई थी उसमें, आप उनसे हल्का सा भी उलझ जाओ ना तो वो आपको ऐसे थ्रेटन करते हैं कि आपको नो फ्लाई में डाल देंगे, ये कर देंगे। कोई पंगा नहीं लेना चाहता इनके साथ, इनके पास इतनी पावर है इस समय, कोई इस समय पंगा लेना नहीं चाहता इनसे। ये एक और तकलीफ है। हाँ, वो जो पैसेंजर ने किया वो जाके सीधा मुक्का मार दिया, वो गलत है। लेकिन एक जेन्युइनली अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा ठीक है, फिर हम इनको बुलाते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले को बुलाते हैं, आप उनसे ही बात करिएगा। वो क्या होता है ना, वो थ्रेटनिंग लैंग्वेज हो जाती है कि आप कुछ पूछ नहीं सकते हमसे, जो हम कह रहे हैं वही एकदम सही होने वाला है। मेरे ख्याल से वीरू भी कुछ ना कुछ भुगत चुके हैं जब वीरू कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे थे उस समय। हाँ वीरू? नहीं, मैं तो एक बार छोटी दीपावली पे टेक ऑफ किया था दिल्ली से और मुंबई लैंड किया था बड़ी दीपावली पे। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है। बाकी जो आपने बात की थी ना कि हम बाहर बैठे खाना खाते, अक्सर ये होता था रेलवे में। अनुज, पहले होता था, आपको याद है, टिकट आपकी कंफर्म है लेकिन आप गेट के पास बैठे हुए हैं। कई बार पेपर देके आते थे हम दिल्ली से या फिर कहीं और से, टिकट आपकी कंफर्म है, सीट नंबर 72, सीट नंबर 71, लेकिन आप गेट पे बैठे हुए हैं। तो मुझे इस सीन को देख के उसकी याद आई थी मेरे पास। मुझे लगा ये कहना चाहता था वीरू को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि वो आ रहे हैं मुंबई। वीरू, इंडिगो की फ्लाइट पे तो नहीं आ रहे हो ना आप? अरे नहीं, मेरी इंडिगो की नहीं है, इंडिगो की नहीं है, इंडिगो। अरे इंडिगो फिर भी, फ्रैंकली बोलो, इंडिगो में फिर भी एटलीस्ट जैसे चांस उड़ने का फिर भी इंडिगो में ही है। एट द एंड ऑफ द डे फिर भी सबसे ज़्यादा अच्छी हालत, ये तो आप समझिए कि जो इंडिया की सबसे अच्छी एविएशन कंपनी है उसका हाल है। तो सोचिए ख़राब कंपनी है उनका क्या हाल होता होगा इस समय। मतलब बुरा सीन है इस समय, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वैसे यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है, आज GMR का स्टॉक चला एक्चुअली, तो मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इससे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और प्लस अगर आप एयरपोर्ट में फंस गए तो आप एयरपोर्ट का ही वो शॉपिंग यूज़ करेंगे, वहाँ का वो सब यूज़ करेंगे, लाउंज यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। तो इसके लिए तो ड्रीम फोक्स का भी स्टॉक वैसे चलना चाहिए इस तरह के एनवायरनमेंट में। कुछ ना हो तो आप वो लाउंज का ही मजा ले लें। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन पर मानस ट्रेड क्या है? स्टॉक तो नीचे आ रहा है, करीब 2% करेक्ट हुआ है। मानस, आप म्यूट पर हैं। माफ करिएगा। तो अगर आप इंडिगो के ट्रेंड की बात करिए तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। हालांकि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन देखिए ये करेक्शन बिल्कुल पॉसिबल था क्योंकि 2850 से हमने रैली देखी थी। मेरे हिसाब से ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 2990 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 3150 और 3200 रुपए तक के लेवल्स इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं।